नेक्स्ट अपन न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड एक प्रोग्राम देखे तो एनएचएस की मीन्स नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। यहाँ देख सकते हो एनएचएस के में शिशु का नाम आया, तो किसके लिए? न्यूबॉर्न के लिए प्रोग्राम है, ठीक है ना। न्यूबॉर्न की शिशु सुरक्षा, न्यूबॉर्न की सुरक्षा के लिए प्रोग्राम है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। जैसे एनएसएस के है प्रोग्राम, एक आरबीएस के प्रोग्राम है, एक आरकेएस के प्रोग्राम है, ठीक है ना। इन तीनों प्रोग्राम के अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। आपको प्रोग्राम वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको पता चलना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम क्या एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका कोर कंपोनेंट क्या है, सबको अलग से डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि न्यूबॉर्न के लिए प्रोग्राम है, चाइल्ड हेल्थ के लिए प्रोग्राम और ये एडोलेसेंट हेल्थ के लिए प्रोग्राम है। अपन एनएचएस की बात करें तो इसके अंदर में अपन क्या क्या कवर करने वाले, इस प्रोग्राम का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, इस प्रोग्राम का कोर कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से टारगेट ट्रेनिंग है, किसको किसको ट्रेन किया जाता है इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, प्लस जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है उसका ड्यूरेशन कितना होता है, ये सब अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले बात करें इस प्रोग्राम के एनएसएस के एम की, तो एम क्या है? टू ट्रेन द हेल्थ पर्सनल, ठीक है। तो इसमें मेन जो एम होता है हेल्थ पर्सनल, हेल्थ केयर वर्कर होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है रिगार्डिंग द बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिससिटेशन, ठीक है। दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिक न्यूबॉर्न केयर कैसे प्रोवाइड की जाती है, इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग होती है, और रिससिटेशन न्यूबॉर्न को कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग होती है। तो 2 पॉइंट अपन को पता होना चाहिए इस प्रोग्राम में। इसके ऑब्जेक्टिव देखें कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द बेसिक न्यूबॉर्न केयर, टू एंश्योर द न्यूबॉर्न रिससिटेशन एट द बर्थ, ठीक है। इसके थ्रू क्या बेनिफिट होता है कि अपन न्यूनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। न्यूनेटल मोर्टेलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं न्यूबॉर्न के टाइम, बर्थ के टाइम पे? बर्थ एस्फाइक्सिया हो गया, ठीक है ना, पुअर इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर होगी, इसकी वजह से न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होती है। उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है किसके रिगार्डिंग? न्यूबॉर्न बेसिक न्यूबॉर्न केयर और न्यूबॉर्न रिससिटेशन, ये दोनों पॉइंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू आप एनएमआर के जो भी कोज है उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट की बात करें तो इसके 2 कोर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, बेसिक न्यूबॉर्न केयर और न्यूनेटल रिससिटेशन। बेसिक न्यूबॉर्न केयर की बात करें तो इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले अपन को हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करना है। इसके कौन कौन से तरीके हैं, मेथड है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे अपन? थर्मल प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। अर्ली बाथिंग को अपन को प्रिवेंट करना है, प्लस स्किन टू स्किन केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, हेड को कवर कर सकते हैं, तो ये सब थर्मल प्रोटेक्शन के मेथड हैं। प्लस अदर मेथड देखें तो अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल अपन को, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करना है। प्लस क्लीन कोड केयर, इससे क्या है कि अपन लोकल इन्फेक्शन को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कि क्लीन कोड केयर के थ्रू, प्लस प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रख के अपन इन्फेक्शन को बच्चों में प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक न्यूबॉर्न केयर के पॉइंट इंक्लूड हो गए। अब रिससिटेशन की बात करें तो उसमें इमीडिएट केयर ऑफ द नॉन ब्रीदिंग न्यूबॉर्न, क्योंकि बच्चा जन्म हुआ है वो सांस नहीं ले रहा है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, तो उस टाइम कैसे केयर प्रोवाइड की जा सकती है वो इस प्रोग्राम के अंडर में इंक्लूड होती है। प्लस यदि रिक्वायरमेंट पड़े वेंटिलेशन में, बैग और मास वेंटिलेशन की, तो उसको कैसे यूज़ कर सकता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है ना, ट्रेनिंग के टाइम पे। अपन बात करें कि टारगेट ट्रेनिंग कौन कौन हो सकते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, एएनएम हो गए, और हेल्थ केयर वर्कर जो इसमें इन्वॉल्व है, डिलीवरी केयर में इन्वॉल्व है, उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ड्यूरेशन होती है ट्रेनिंग की, वो कितनी होती है? 2 डेज का। वेरी इंपॉर्टेंट कि एनएचएस के प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है, 2 बेसिक कोर कंपोनेंट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। कोर कंपोनेंट कौन से? बेसिक न्यूबॉर्न केयर और न्यूनेटल रिससिटेशन। और वो ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होता है? 2 डेज का होता है।